दोस्तों, यूक्रेन अपना अस्तित्व खोने की कगार पर है। यूक्रेनी लोग भेड़ बकरियों की तरह तितर बितर हो रहे हैं। यूक्रेन की फोर्सेस नाकाम होती नजर आ रही हैं। रूस एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन को बर्बाद करने के लिए 64 किलोमीटर लंबा काफिला राजधानी कीव की ओर बढ़ता चला जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति अब किसी को भी नहीं बख्शेंगे। होने जा रहा है पुतिन के साम्राज्य का आगाज। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस करेगा दुनिया पर राज। यूक्रेन के बाद यूरोप के देश भी बन जाएंगे रूस के गुलाम। क्या हार मान चुके हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की? जेलेंस्की के आगे सिर्फ 3 है विकल्प। हो जाएगा यूक्रेन का पतन, बनेगा रूस का अखंड साम्राज्य। रूस बढ़ चला है तीसरे विश्व युद्ध की ओर। कैसे पुतिन कर सकते हैं यूरोपियन देशों पर हमला? क्या है यूक्रेन की स्थितियां और कैसे 40 मील लंबा रूसी काफिला कर सकता है यूक्रेन पर कब्जा? चलिए दोस्तों, सभी बातें आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 9 दिन हो चुके हैं। इसी दौरान रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। आज सुबह से ही कीव पर हवाई हमले का सायरन बज रहा है और कीव में कई जगहों पर धमाके भी हुए हैं। वहीं रूसी सेना ने यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। इस प्लांट में 4 मार्च को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। वहीं फायर फाइटिंग सिस्टम को प्लांट के अंदर आने ही नहीं दिया गया। फिर कुछ देर बाद प्लांट में कई धमाके भी हुए। कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि आग के बाद कुछ रूसी सैनिक प्लांट में दाखिल हुए। वहीं परमाणु सुरक्षा को तोड़ दिया गया। हालात बहुत नाजुक हैं। प्लांट से आग अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। वहीं यूक्रेन के टीवी टावर को भी निशाना बनाया गया। हर तरफ से यूक्रेन मुंह की खा रहा है। देखा जाए तो जेलेंस्की लगभग हार चुके हैं। उनके पास बचाने को कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कीव के लिए रूस से अभी तक का सबसे बड़ा सैन्य काफिला राजधानी कीव की ओर रवाना कर दिया गया है, जिसकी सैटेलाइट की तस्वीरें अमेरिका के द्वारा शेयर की गई है। इससे जुड़ी खबरें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले व्लादिमीर जेलेंस्की के कुछ बयानों पर नजर डालिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि यूक्रेन रणभूमि में तकरीबन हार चुका है, लेकिन जुबानी तौर पर अपने आप को डटा हुआ और निडर बताता है। लेकिन असल में रूस अब तक यूक्रेन के ठिकानों पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दाग चुका है। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है कि यूक्रेन ने रूस के 9000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, पर रूस की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं तबाही का मंजर यूक्रेन की भूमि पर दिखाई देता है। बीते दिन की रात को, यानी कि 3 मार्च की रात को, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन के इतिहास को मिटाने की रात बताया। जेलेंस्की ने कहा कि न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से पूरा यूक्रेन हिल चुका था। हमें लगा कि ये रात हमारी आखिरी रात होगी। वहीं जेलेंस्की हार ना मानने की बात पर अड़े हुए हैं और युद्ध के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इसे रोकने के लिए डायरेक्ट पुतिन से बात करने की अपील कर रहे हैं। साथ ही मुसीबत में यूक्रेन का साथ छोड़कर भागे पश्चिमी देशों को भी जेलेंस्की ने चेता दिया है कि अगर यूक्रेन पर रूस का कब्जा हुआ तो बाल्टिक सागर में देश भी नहीं बचेंगे और भविष्य सब कुछ बदल देगा। इससे यह साफ है कि यूक्रेन अब बुरी तरह फंस चुका है और यह युद्ध लंबा चलने वाला है। इन सभी के बीच जेलेंस्की के पास 3 विकल्प हैं। चलिए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। दोस्तों, मौजूदा हालातों को समझें तो खुद के दम पर लड़कर यूक्रेन ज्यादा देर तक रूस से युद्ध नहीं कर सकता। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास 3 रास्ते हैं। या तो वो हार मानकर सरेंडर कर दें, दूसरा देश छोड़कर भाग जाएं, या तीसरा रूसी सेना के हाथों गिरफ्तार हो जाएं। अब देखना होगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति आने वाले दिनों में क्या एक्शन लेते हैं। बेशक यूक्रेन रूस पर कड़ी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर राजधानी कीव पर रूसी सेना कब्जा कर लेगी और रूस का पहला निशाना वो और उनका परिवार होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश दूर से तमाशा देख रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस काफिले की जिसके आने से सभी देश सन्नाटे में हैं। रूस यूक्रेन पर जल्द ही फतेह पाना चाहता है, इसलिए अब रूस ने अपने काफिले की संख्या को भी बढ़ा दिया है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव की तरफ रूस की विशाल सेना आगे बढ़ रही है। इस बात का खुलासा सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ है। अमेरिकी कंपनी मैक्सॉर टेक्नोलॉजीज ने 28 फरवरी को जानकारी दी है कि कीव के नॉर्थ में 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर लंबा रूसी सेना काफिला मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि इससे पहले काफिले की लंबाई 17 मील यानी कि 27 किलोमीटर आकी गई थी, लेकिन यह काफिला बढ़ता ही जा रहा है, जिसमें बख्तरबंद वाहन, तोपों के साथ कई वाहन शामिल थे। ये काफिला एंटोनोव एयरबेस से लेकर
प्रिसबर्ग के नॉर्थ तक मौजूद था, जो धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। रूस अपनी सैन्य ताकतों को यूक्रेन में बढ़ा रहा है ताकि कीव पर जल्द फतेह पाकर यूक्रेन को समर्पण करने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या रूस का काफिला यूक्रेन तक ही सीमित रहेगा? क्या पुतिन का मकसद यूक्रेन को हराना था या कोई दूसरी योजना? दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान करते हुए अपने देश के लोगों से साफ कहा था कि वो सोवियत संघ का काल वाला रूसी वर्चस्व अपने जीवन काल में वापस दिलाकर रहेंगे। इस ऐलान को दुनिया भर के एक्सपर्ट इस तरह देख रहे हैं कि आज भले ही यूक्रेन में जंग दिख रही हो, लेकिन आने वाले महीनों और सालों में उस इलाके के बाकी देशों में भी इसी तरह की सैन्य कार्रवाई रूस की ओर से देखने को मिल सकती है। दिसंबर 2021 में पुतिन ने पश्चिमी देशों पर धोखा देने का आरोप लगाया था। पुतिन ने कहा था कि 1990 के दशक में नाटो ने वादा किया था कि पूर्व में 1 इंच भी नाटो का विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस वादे को तोड़ा है। वहीं सोवियत संघ की हिस्ट्री और ईस्ट यूरोप की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को समझने वाले एक्सपर्ट मानते हैं कि सिर्फ यूक्रेन तक अब यह लड़ाई सीमित नहीं रहेगी। इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये लड़ाई यूक्रेन के कई पड़ोसी देशों और बाल्टिक सागर के देशों को भी अपनी जद में लेगी और आने वाले कई महीनों और दशकों तक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से इस लड़ाई की तपिश पूरी दुनिया को महसूस करनी होगी। और ये दावे आज 9 दिन बाद देखने को मिल रहे हैं। रूस के हमले से न सिर्फ यूक्रेन घबराया है, बल्कि अब स्वीडन पर भी रूस का खौफ दिखने लगा है। रूस अपनी हुकूमत को बढ़ाना चाहता है। इसका संकेत रूस ने स्वीडन के हवाई क्षेत्र में स्वीडन को दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही 3 मार्च को रूसी सेना के 4 फाइटर जेट स्वीडन के हवाई क्षेत्र में घुस गए थे। स्वीडन ने रूस पर उसकी हवाई सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। इस खबर के आने के बाद यूरोपीय देश स्वीडन में दहशत फैल चुकी है। इस घटना से स्वीडन के लोगों में भी डर का माहौल पैदा हो चुका है। स्वीडन की ओर से जारी बयान के मुताबिक 2 सुखोई 27 और 2 सुखोई 24 फाइटर जेट अचानक हवाई सीमा में घुस आए थे। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश नाटो के सदस्य बनते हैं तो उन्हें भी खामियाजा भुगतना होगा। इस चेतावनी के बाद घटी इस घटना से स्वीडन में भी खौफ का माहौल है। इससे साफ होता है कि रूस नाटो का अस्तित्व दुनिया से मिटाना चाहता है और ये युद्ध अब शायद ना रुके और आने वाले समय में ये तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस के बढ़ते कदम क्या तीसरे विश्व युद्ध पर जाकर रुकेंगे? इस पर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।